my dear viewers, how are you? I hope that you are all fine, my dear viewers. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर जो है वो लेक्चर्स चल रहे हैं, तो अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उनको इस पूरी वीडियो में उनका मैं पूरा एक आपके सामने जो है वो क्रक्स बयान करूँगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच क्या होती है इसको समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन जो होती है कि जब आप किसी की कोई भी जो कही हुई बात है, अगर आप उसको आप एज इट इज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बयान कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो फर्क करें कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच लिखता हूँ, जैसे ही सेड आई लिव इन लाहौर। ओके, तो आपने उसकी जो बात है वो आपने एज इट इज लिख दी। इट मींस कि ये क्या है, ये एक डायरेक्ट नरेशन है। ओके, ये होती है डायरेक्ट नरेशन। इसके बाद जो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन ये होती है कि आप उसकी कही हुई बात को इनडायरेक्ट वे में बयान करते हैं। एज इट इज बात वही होती है लेकिन उसको आप इनडायरेक्ट वे में बयान करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में ऐसे, जैसे मैं इसको यूं कहूं कि he said that he lived in Lahore। ओके, सो ये जो आपका वे है, ये इसे आप डायरेक्ट वे कहते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है। और ये जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच ये होती है कि जो आपका इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो आपका पार्ट है एक डायरेक्ट नरेशन का, उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये रिपोर्टिंग है। ओके, इसे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से जो अंदर वाला पार्ट है इसको आप क्या कहते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, अभी तक हमने जो है वो इसमें ये पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि रूल्स को देखते हैं। अगला जो सबसे पहला जो रूल है इसमें आप समझ लें, वो ये है कि हम फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन रूल हैं कि वो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, तो उसको देखते हैं। तो अगर यही सेंटेंस हो, यानी जैसे ये मैंने लिखा ही सेड आई लिव इन लाहौर, इसी को देखते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया है आई, वी, फर्स्ट पर्सन ही, शी, कोई भी नेम और दे। ये जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, और यू जो होता है ये आपका सेकंड पर्सन होता है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, ये वाला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये आपका हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच से। ठीक है, तो हम इसे यूं करते हैं कि ही सेड। अगला रूल इसमें ये है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए आप दैट का यूज करते हैं। ठीक है, ही सेड दैट आई लिव इन लाहौर, तो आई जब ही से चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच से, तो ही lived in लाहौर। ये रूल आपको समझ आ गया कि फर्स्ट पर्सन जो है आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। इसमें ही अगला एक रूल हमने ये पढ़ा कि ये जो आपके ये कॉमास लगे होते हैं, ये वाले, ये कैसे खत्म होते हैं, जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं तो दैट का यूज करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और रूल भी इसमें आ जाता है कि जो आपका, अगर आपकी ये वाली जो स्पीच है ही सेड, ठीक है, ही सेड टू मी, ही सेड, ये जो भी हो, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली स्पीच है, यानी जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये आपकी पास्ट में होगी तो आपने जब इनडायरेक्ट इसको बनाना है तो आपने इस हिस्से को भी, ये जो आपका हिस्सा है ये भी पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस।
तो अगर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। देखते हैं, देखिए ये प्रेजेंट डेफिनेट था तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये रूल भी समझ आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन यू की जानिब। She said to me, I am cooking food. Okay? She said to me, अच्छा फर्स्ट पर्सन तो हमने कर दिया, जो है वो सेकंड पर्सन की जानिब आते हैं। तो यू यहाँ पे आर कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए जो आपका सेकंड पर्सन होता है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच से चेंज होता है, ठीक है। तो शी सेड टू मी यू आर कुकिंग फूड, तो हम इसको कैसे चेंज करते होते हैं, यानी सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक रूल और भी आ जाएगा। एक रूल ये अभी एक मजीद के अंदर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो आपकी आ जाती है उसमें पास्ट में, ठीक है। अब ये सारी पास्ट में है तो आपका जो सेट टू होता है वो टोल्ड में चेंज होता है, ठीक है। ये सारा किस में चेंज होता है, टोल्ड में, तो हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। शी टोल्ड मी दैट, अब यू किससे चेंज होगा, यू आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है मी है, मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई होता है, तो आई लगाएंगे आई। अब वही रूल के आपका जो साथ साथ ये भी रूल आपको होता जा रहा है कि ये पीछे पास्ट में है पूरी की पूरी स्पीच और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। शी टोल्ड मी दैट आई वाज कुकिंग फूड, आगे सेम टू सेम है, बट कॉमा हटा दें, ये हो गई। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की जानिब कि उसमें जो थर्ड पर्सन कैसे चेंज होता है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, फर्क करें, अली सेड, दे हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी दे हैव डन, अच्छा वी हैड डन ऑन, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम वी करते हैं, वी फिर फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, सॉरी इसको आप दे ही करते हैं क्योंकि हमने थर्ड पर्सन को देखना है। तो दे हैव डन देयर वर्क, ओके। अब देखें अली सेड दे हैव डन देयर वर्क, अब जो दे है आपका ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो रूल ये है कि जो आपका थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है वो आपका सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन के लिए कुछ चीज बचती ही नहीं है, यही समझना है। तो थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होगा, इसको आप सिंपल जो है वो आपने चेंज करना है। पहले आपने ये देखना है कि ये तो पास्ट में है तो ठीक है, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है क्योंकि ये रूल है। ये रूल भी आपको यहाँ से समझ आ गया और थर्ड पर्सन करना है, तो हम इसको यूं चेंज करते हैं, अली said that they had, आगे वही है they had done their work, ओके। यूं आगे इन्वर्टेड कॉमास आपके हट जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एक रूल मजीद ये है, एक तो नहीं है वैसे काफी है, चलें देखते हैं। अच्छा अगला रूल ये है कि आप अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो उससे जो अगले वाला हिस्सा है यानी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है फिर उसमें आप टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। कैसे, फर्स्ट he says inverted commas I lived in
चले इंडिया कर देते हैं, हमारा हमसाया मुल्क। ही सेड आई लिव्ड इन इंडिया। ओके, तो याद रहे कि अगर ये प्रेजेंट में हो, ये वाली जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट में है, या फिर फ्यूचर में हो इवन के, अगला रूल ये है ही विल से he has arrived at home। ओके, अब देखें ये फ्यूचर में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच और ये प्रेजेंट में है। तो रूल ये है कि अगर आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर क्या होगा कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इसको इसके टेंस आप चेंज नहीं करेंगे, जिस टेंस में होगा उस टेंस में रहेगा। मतलब देखें रूल, अब रूल कैसे होगा कि आप अगर आपकी जो प्रेजेंट ये जो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपका वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपकी किसी प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच है। तो हम इसे सिंपल यूं करेंगे, ही सेज दैट आई, फर्स्ट पर्सन इससे चेंज होगा, दैट ही लिव्ड इन इंडिया। ठीक है, अब ये रूल के बिल्कुल ऊपर उतर गया। ये नहीं है कि आपका ये क्योंकि आप इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, नहीं लेकर जा सकते, तब लेकर जाएंगे जब ये आपकी पास्ट में होगी। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका ये प्रेजेंट आ गया है या आपका यहाँ पे ये फ्यूचर आ गया, तो फिर आप इसको भी चेंज, अब ये भी पास्ट परफेक्ट में तो अब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनको लगा के सिंपली आपने इनडायरेक्ट रिलेशन में चेंज करना है। तो ये कहेगा ही विल से दैट, अब जो आपका थर्ड पर्सन होता है आपको पता है वो किसी से भी चेंज नहीं होता, यानी वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ही, हम इसको ऐसे ही करते हैं, ही हैज अराइव्ड एट होम, बस ये हो गया। अब इसमें एक इससे आगे मजीद एक दो रूल और हैं, हम देख लेते हैं। ये उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अगर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो प्रेजेंट, अगर वो पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में मौजूद है, या आपकी वो ऑलरेडी स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मौजूद है, तो फिर वो किसी टेंस में भी चेंज नहीं होगी, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे, पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट को, यानी अगर यूं आए, ही सेड, पास्ट परफेक्ट को देखते हैं जी, ही सेड शी had cooked food। okay, she had cooked food। अब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, ठीक है, अब हम रूल को देखेंगे, अच्छा ये पास्ट में तो आगे भी हमने कुछ पास्ट बनाना होगा, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ये वाला लेसन तो आपका पहले से ही पास्ट परफेक्ट में मौजूद है, तो पास्ट परफेक्ट मजीद आगे किसी टेंस में भी चेंज नहीं होता, तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, ऐसे ही चेंज करते होते हैं। ही सेड दैट, आपको पता है थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, वही रहता है, और क्योंकि पास्ट परफेक्ट पहले से ही है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी, तो कुक फूड आ जाएगा यहाँ तक। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। पास्ट जो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो भी आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, कैसे जी, फर्क करें एक डायरेक्ट नरेशन, ये मैंने इस करके लिखता हूँ, एक डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है जी, शी said to me we had been working in this college
सिंस 2020। ओके, यहाँ तक। अब ये देखें आपकी जो ये स्पीच है ये आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। अब देखें आपको ये तभी समझ आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आपने टेंसेस सही तरीके से पढ़े होंगे, उनका आपको कुछ नो होगी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तभी। चले वो एक अलग टॉपिक है। तो अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से ही मौजूद है। अब ये है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता, अब हम इसको सिंपली चेंज करेंगे, यानी आप इसको चेंज कर देंगे, ठीक है जी। आपने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देने हैं, आपने फर्स्ट पर्सन को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच से चेंज कर देना है। बाकी इसमें जो आपका सेट टू है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये पूरी स्पीच पास्ट में पड़ी हुई है, पास्ट पास्ट को फॉलो भी कर जाएगा, ये भी पास्ट है, वो ऑलरेडी पास्ट है। तो रूल ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसी टेंस में चेंज नहीं होता। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम कहेंगे कि शी, अच्छा सॉरी, शी सेड टू मी है ना, तो शी टोल्ड मी दैट, अब देखें शी सेड टू मी वी वी हैड बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज सिंस 2020। तो अब हम कहेंगे दे हैड, ओके, दे हैड बीन वर्किंग इन दैट, दिस दैट में चेंज होता है। जब भी आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, अगर कहीं पे दिस आ गया तो आपने उसको दैट में चेंज कर देना है, इन दैट कॉलेज सिंस 2020। और कोई इसमें चेंज नहीं है, पास्ट को पास्ट फॉलो भी कर रहा है, पास्ट पर जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो भी अपनी उसी हालत में मौजूद है, ठीक है। आपने दैट लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स भी हटा दिए, आपने टोल्ड भी लगा दिए, आपने दिस को दैट भी कर दिया, तो बस इनफ, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके अलावा हम आगे चलते हैं, हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में नहीं चेंज किया, वो भी करते हैं, वो भी रूल आप देखते हैं कि कैसे होगा। अब रूल ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शी सेड, आई एम, सॉरी वो हो गया, हमने नहीं किया तो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज नहीं किया, उसको करते हैं। शी सेड आई हैव बीन टीचिंग here for 4 years, okay, I have been teaching here for 4 years। अब रूल ये है कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है, ठीक है। कैसे, पीछे पास्ट है तो अब हम उसको चेंज करेंगे, कहते हैं शी सेड दैट, ये आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन इसके साथ, शी हैड बीन, आगे वही आ जाएगा, शी हैड बीन टीचिंग हेयर, आपका देयर में चेंज होता है फॉर 4 years, आगे बिल्कुल सेम है, ठीक हो गया जी, ये हो गया चेंज, ठीक है। आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो गया जब आप हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। इसके बाद जो आपकी, अगर हम पास्ट की जानिब चलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट जो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, उसको भी देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं जी, समझे, सेड टू मी we we reached Lahore at
देखें कि आपकी ये स्पीच पास्ट में है और ये भी स्पीच पास्ट में पड़ी है, ठीक है। तो अब रूल ये है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो उसको पास्ट ही फॉलो करता है, आगे पास्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन रूल ये है कि पास्ट में हो और अगर आपकी आगे जो स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट में पड़ी हो तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो कैसे जी? अब सबसे पहले जो सेट टू जो है वो आप देखें टोल्ड में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपकी अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर पास्ट में हो तो सेट टू जो है टोल्ड में चेंज होता है। तो हम इसे बनाएंगे अमजद told me that they had reached Lahore at 8 a.m. ये हो गया, they had reached Lahore at 8 a.m. बस ये भी हो गया। अब हमने ये भी देख लिया कि जो आपका अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको देखते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज होता है, वो रूल हम समझते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। समझना है तो आप अपनी जो वीडियो होती है अगर आपने डाउनलोड की हुई है या ऑनलाइन देख रहे हैं तो उसको आप जो है वो थोड़ा रोक के आगे पीछे करके देखिएगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे थे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज होता है। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं जी, ही सेट इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ही was playing फुटबॉल, ओके। अब देखिए रूल ये है कि आपका ये जो हिस्सा है, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये पास्ट में है तो आपका ये जो हिस्सा है, अब रूल को देखेंगे कि अच्छा अगर ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो कैसे होता है जी? ऐसे होता है, ही सेड दैट। थर्ड पर्सन आपको पता है चेंज नहीं होता, ही। और जो आपका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड बीन होता है, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ओके। ये बस, इसमें आप कोई और मजीद कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट की भी हमने बात कर ली थी और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर ली थी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम वो रूल्स थे जो अभी तक हमने अपनी पिछली जो है वो वीडियोस में, वीडियो लेक्चर जो मैंने बनाए हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीड, आपकी अगर मेन से बात करें तो आपकी डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, ठीक हो गया। अब डायरेक्ट नरेशन जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप यूं की टू एज इट इज लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन ये होती है कि आप उसको इनडायरेक्ट वे में बयान करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने अब ये भी एक इनडायरेक्ट नरेशन है और ये डायरेक्ट नरेशन है। इसके बाद हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो आपका पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। और जो पीछे रह जाती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली उसे हम रिपोर्टेड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि जो आपके ये कॉमा लगाए जाते हैं इनके लिए हम दैट का यूज करते हैं, ये भी हो गया रूल। फिर हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन को आप किससे चेंज करते हैं, आई और वी अगर आ जाए, यानी जो भी फर्स्ट पर्सन है अगर वो आएंगे तो उनको हम सब्जेक्ट ऑफ द, जो आपका सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है उससे हम चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन अगर आ जाए तो आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है उससे हम चेंज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। याद रहे कि थर्ड पर्सन किसी से चेंज नहीं होता। इसको याद रखने के लिए बहुत आसान सी बात है, देखें फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट से चेंज हो गया, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया, तो थर्ड पर्सन के लिए कुछ रहा नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि आपका जो अगर आपकी जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, अगर वो पास्ट में है तो फिर आगे जो टेंसेज हैं वो किन किन में चेंज होंगे। जैसे आपकी ये पास्ट आपका प्रेजेंट डेफिनेट से बात करते हैं, अगर आपकी ये स्पीच उसमें पास्ट में है तो ये स्पीच अगर प्रेजेंट डेफिनेट में तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगी।
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये वाली स्पीच भी, ये स्पीच पास्ट में है और ये स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगी, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगी। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट में पहले से मौजूद है, अगर यहाँ पे स्पीच पास्ट परफेक्ट में पहले से मौजूद है तो वो स्पीच आपकी नहीं चेंज होगी। ठीक है, और इस तरह अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्पीच जो ये वाली स्पीच अगर मौजूद है तो वो भी चेंज नहीं होगी। यहाँ तक हमने रूल्स पढ़े, फिर हमने मजीद एक दो रूल्स और पढ़े कि जिसमें हमने ये देखा कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो आपकी प्रेजेंट टेंस में है या आपके फ्यूचर टेंस में है तो आगे जो आपका जो टेंस होगा वो हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम उसी टेंस में ही रखेंगे। ठीक हो गया, ये भी हो गया। यानी ये नहीं है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है तो हम अगर वो आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हम उसे पास्ट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, उसको उसी टेंस में रखने की, तो ये रूल है। तो इसके अलावा जो अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े थे ये सारे के सारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने उनका एक क्रक्स आपके सामने बयान कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। सो थैंक्स इमेंसली फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।